इमेजिन करो एक बंदा एक्स है और एक बंदा वाई है। एक्स बंदा रोज रात को ये सोचता है कि अगले दिन वो सुबह उठ के 5 बजे उठ के 10 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा। उसके बाद वो घर वापस आके नहा धो के मेट्रो से कॉलेज जाएगा, और जब वो मेट्रो में कॉलेज जाएगा तो वो मेट्रो के अंदर किसी ना किसी 5 बंदों से या 5 बंदियों से किसी ना किसी से वो जरूर बात करने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हो एंड वो अपना इंप्रेशन जमा पाए लोगों पे, ताकि लोग उसको ये सोचे कि वाह भाई ये कितना फैसिनेटिंग बंदा है। उसके बाद वो कॉलेज जाएगा, कॉलेज के अंदर वो सब लोगों से बात करेगा, सारे टीचर से बात करेगा। जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगी या फिर पूछेगा बच्चों से, तो सिर्फ वही बंदा जो है उसका जवाब देगा, एंड सिर्फ जवाब नहीं देगा, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी ऐड करेगा टीचर के आगे एंड सारे बच्चों के आगे, ताकि बच्चों के आगे उसकी जो है एक सोशल इमेज अच्छी हो जाए। उसके बाद वो घर वापस आके अपना जो है दूसरा वर्कआउट सेशन लगाएगा एंड उसके बाद अपना प्रोटीन गोल भी इंटेक को पूरा करेगा। उसके बाद वो जो है किसी और चीज की पढ़ाई करेगा इन ऑर्डर टू लुक फैसिनेटिंग, इन ऑर्डर टू लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड एक अच्छी सोशल रिस्पेक्टेबल इमेज पाने के लिए वो किसी और चीज की पढ़ाई करेगा, मे बी लिटरेचर, मे बी मोर फिलोसफी, एंड वो इन सब चीजों को करेगा। उसके बाद अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करेगा, उसके बाद वो अपना जो है स्किन केयर करेगा, सारी चीजें करेगा एंड वो रात को वापस से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे उसकी सोशल इमेज, रिस्पेक्टेबल इमेज बड़ी हो जाए। उसके बाद वो रात को जल्दी सो जाएगा वापस से कुछ अच्छा चीज पढ़ाई करके। बट ये सब चीजें सिर्फ उसने सोची है, एंड इन सब चीजों को सोचने के लिए एंड अपने अगले दिन को प्रॉपरली प्लान करने के लिए उसने रात के 3 बजा दिए। अब वो रात के 3 बजे तक ये पूरा प्रॉपर ये प्लान कर रहा था अपने कॉपी पेन लेके या फिर व्हाइट बोर्ड को लेके कि किस तरीके से वो अगले दिन को अपने सुधारेगा। बट रात के 3 बज चुके हैं एंड उसने अब तक सोया भी नहीं है, एंड जब वो सुबह उठता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है क्योंकि वो जल्दी उठ नहीं पाता। उसके बाद वो पूरे दिन कुछ नहीं करता एंड अगले दिन रात को वापस से एक नोटबुक और पेन लेके एक और नया डेली प्लान बनाता है, जिसको वो ये सोचता है कि वो अगले दिन पूरा करेगा। यही एक बंदा एक और है वाई, जो कि कुछ भी प्लान नहीं करता, बट वो सुबह ये उठ के सोचता है कि अब मैं अगर लेट उठाऊं, जैसे मान लो एक्स वाई बंदा सुबह 11 बजे उठा है एंड वो ये सोचता है कि अब मैं सुबह उठ के जो भी मैं कर सकता हूं मैं वो करूंगा। उसने कोई प्लान नहीं बनाया, बट स्टिल जितना भी उसके पास दिन बचा था उसने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। जस्ट इमेजिन यही सेम चीज 3 महीनों के लिए वो बंदे कर रहे हैं। एक्स बंदा सिर्फ अपने जो है दिन को प्लान करे जा रहा है एंड वाई बंदा बिना किसी प्लान के सिर्फ चीजों को करे जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा बंदा ज्यादा सक्सेसफुल होगा? मेजोरिटी चांसेस है कि तुम बोलोगे वाई, क्योंकि वाई बंदा ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक्स बंदा तो सिर्फ सोच रहा है। एंड जब तुम्हें डू यू नो व्हाट, जब एक्स वाले बंदे से लोग पूछेंगे कि भाई तू ये सब क्यों नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या करेगा, जो कि भी वो फिलोसफिकल चीजें पढ़ता है या किताबों में पढ़ता है या फिर वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ता है, तो वो उसमें अपना फिलोसफिकल ज्ञान झाड़ेगा इन ऑर्डर टू लुक कोपिंग मैकेनिज्म करने के लिए, कोप करने के लिए वो फिलोसफिकल चीजें बोलेगा। जैसे कि वो ये बोल सकता है कि कोई उससे पूछे भाई तेरी लाइफ इतनी बेकार क्यों है, वो बोले भाई मैं ना स्टोइसिज्म को यूज कर रहा हूँ, मैं मार्कस ऑरेलियस का बहुत बड़ा फैन हूँ। या फिर कोई उससे पूछे कि भाई तेरे पास ये एक्सवाइजेड चीज क्यों नहीं है, तेरे पास लैपटॉप क्यों नहीं है, तेरे पास कंप्यूटर क्यों नहीं है, तो वो बोले भाई मैं जो है ना सिनिसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, मैं डायोजेनिस का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस तरीके से वो कोपिंग मैकेनिज्म को यूज करेगा एंड वो फिलोसफिकल चीजों को, फिलोसफीज को अब्यूज करेगा इन ऑर्डर टू कोप हिज ruined लाइफ, जिसपे वो अपनी लाइफ को खराब कर रहा है। एंड वो उससे पूछ रहा है कि तू भाई अपनी लाइफ को खराब क्यों कर रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि मैं फिलोसफी पढ़ता हूँ। उसके बाद जब उससे लोग और ज्यादा सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उसके पेरेंट्स उससे सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि भाई तो क्यों अपनी जिंदगी को ढो रहा है, क्यों तो अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहा है, तो उनसे वो जो है या तो फिर वो और ज्यादा उनको फिलोसफिकल ज्ञान झाड़ेगा कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, या फिर वो कोई ना कोई जो है फिलोसफिकल कोट या किसी ना किसी फिलोसफर का कोट उनके आगे, समाज के आगे, दोस्तों के आगे, अपने माता पिता के आगे जरूर से जरूर बोलेगा इन ऑर्डर टू कोप अप विद हिज ruined लाइफ। या फिर एक चीज और है, वो क्या करेगा, वो जो है आर्ग्यू करने लग जाएगा। एंड जब वो आर्ग्यू करेगा इसके अंदर भी वो फिलोसफिकल एंगल को डालना शुरू कर देगा। कैसे? वो बोलेगा कि भाई मैं तो डायोजेनिस का बहुत बड़ा फैन हूँ। डायोजेनिस कितना ज्यादा सार्कास्टिक और बैडस आदमी था, उसने तो भाई सिकंदर को भी ये बोल दिया था कि मेरे रास्ते से हट जा, मेरे को धूप लगने दे। अगर तुम्हें पता हो डायोजेनिस और अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक काफी ज्यादा फेमस वार्तालाप थी, एक काफी फेमस मूवमेंट था जिसके अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, डायोजेनिस एक फिलोसोफर था जो कि सिनिसिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी को फॉलो करता था, एंड वो एक बैरल के अंदर रहता था एंड बहुत ही एक ही मतलब होमलेस पर्सन वाला वो जिंदगी जीवन को जीता था। एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब उससे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला था कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सामने से हट जा, जो मेरे को धूप मिल रही है, तू मेरे धूप को ब्लॉक कर रहा है। अब
क्या करेंगे जी, ये जो लोग होते हैं ना, जो फिलोसफी को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, वो डायोजेनिस का एग्जांपल देके वो लोगों से आर्ग्यू करना शुरू कर देंगे एंड लोगों को उल्टा जवाब देना शुरू कर देंगे। एंड जब कोई लोग उससे पूछेगा, बोलेंगे कि भाई तू ऐसे उल्टा जवाब क्यों दे रहा है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तो वो डायोजेनिस का एग्जाम्पल देके या फिर किसी और फिलोसोफर का एग्जाम्पल देके या फिर किसी भी फिलोसोफर का या फिर किसी भी फिलोसफी के जो है ना एग्जाम्पल्स देके अपने रियून्ड लाइफ को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड तुम्हें भी बोलेंगे कि देखो मैं तो इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, तुम भी इस चीज को फॉलो करो। उनकी खुद की जिंदगी बर्बाद है एंड दे आर यूजिंग फिलोसफी एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, एंड वो तुमको भी यही सलाह देंगे कि तुम भी अपनी लाइफ बर्बाद करो एंड फिलोसफी को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करो। जब भी तुमको कोई कुछ बोले कि भाई तेरी ऐसी लाइफ क्यों है, तो तू उसे ये बोल दियो कि भाई मैं तो स्टोइसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो मार्कस ऑरेलियस का फैन हूँ, या फिर मैं तो भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कर रहा हूँ, या फिर मैं डायोजेनिस की तरह कर रहा हूँ, या फिर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई घटिया सा फिलोसॉफिकल कोट या फिर कोई अच्छा सा फिलोसॉफिकल कोट उठाएंगे एंड उसको मैनिपुलेट करके उसको अपने व्हाट डू यू कॉल दैट, अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से सामने वाले बंदे के ऊपर थोप देंगे एंड बोलेंगे कि देख भाई मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ इसीलिए मैं ऐसा हूँ। वो कभी भी अपनी गलती नहीं बताएंगे, कभी भी वो अपनी गलती नहीं बताएंगे कि मेरी खुद की ये गलती है, इस वजह से मेरे पास ये XYZ चीज नहीं है। जब तुम उनसे बोलोगे कि तेरे पास ये XYZ चीज क्यों नहीं है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती है, वो बोलेंगे कि भाई मैं सिनिसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, उसके अंदर बताया गया कि मटेरियलिस्टिक डिजायर से दूर रहना चाहिए, या फिर मैं स्टोइसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर वो किसी भी, या फिर वो हो सकता है इंडियन फिलोसफी को बोल दे कि मैं तो अद्वैत वेदांत को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर इस्लामिक फिलोसफी होती है सूफीज्म को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर एक काफी फेमस फिलोसफी है इंडिया की जिसको कहते हैं चारवाक, या वो चारवाक फिलोसफी को भी इतना घुमा फिरा के ये बोल देंगे कि मैं तो देखो इसको फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी लाइफ ऐसी है। एंड वो क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे कि देखो भाई मैं बहुत बड़ा फिलोसफी का वो हूं एंड मेरे को पता है एंड मैं फिलोसफी को अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूं। वो बात अलग है कि मेरी लाइफ अभी भी इंप्रूव नहीं कर पा रही, बट स्टिल मैं फिलोसफी पढ़ता हूं या मैं फिलोसफी को देखता हूं एंड मैं इसी वजह से तुम सबसे ऊपर हूं। वो बात अलग है मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, बट स्टिल मैं तुमसे ऊपर हूं। क्यों? क्योंकि मैं फिलोसफी को पढ़ता हूं एंड तुम सब फिलोसफी को नहीं पढ़ते, इसीलिए मैं तुमसे ऊपर हूं। एंड वो तुमको कोई ना कोई फिलोसफी का कोट देके तुम्हारे आगे अपनी लाइफ को जस्टिफाई करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए एंड अगर तुम ऐसे इंसानों में से आते हो तो प्लीज तुम्हें जो है सुधरने की जरूरत है, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। डू नॉट यूज और रेदर अब्यूज फिलोसफी इन ऑर्डर टू कोप अप विद योर रूइंड लाइफ।